कहा लूट खसोट और बेईमानी बंद होनी चाहिए। मोदी ने नोटबंदी पर सरकार को घेर रहे विपक्ष पर साधा निशाना, कहा मैंने चोरों के सरदार पर ही सबसे पहले वार किया। इसको काले धन ने भी बर्बाद किया है, देश को काले मन ने भी बर्बाद कर दिया है। काला मन भी जाना चाहिए, काला धन भी जाना चाहिए। पीएम मोदी ने उत्तराखंड के हरीश रावत सरकार पर साधा निशाना, कहा बिना बजट पत्थर गाड़ने का हो रहा है काम। मोदी ने किया 4 धाम हाईवे विकास परियोजना का शिलान्यास, उत्तराखंड के तीर्थ स्थल इस हाईवे से जुड़ेंगे। दिल्ली में नोटबंदी के खिलाफ रणनीति बनाने के लिए विपक्ष की बैठक, कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्षी दलों की बैठक, टीएमसी, आरजेडी, जेडीएस शामिल। नोटबंदी पर विपक्ष ने साधा सरकार पर निशाना, राहुल ने कहा नोटबंदी दुनिया का सबसे बड़ा प्रयोग, पीएम ने अकेले लिया फैसला। राहुल ने कहा पीएम ने 30 तारीख तक मांगा था वक्त, लेकिन अब स्थिति बेकाबू, पीएम को जवाब देना होगा कि इसके लिए जवाबदेह कौन। ममता ने नोटबंदी को बताया सबसे बड़ा घोटाला, कहा 30 दिन बाद स्थिति नहीं सुधरी तो पीएम दे दें इस्तीफा। सरकार को घेरने में बटा दिखा विपक्ष, एसपी, बीएसपी, जेडीयू, एनसीपी और वाम दलों ने बैठक से किया किनारा। रविशंकर प्रसाद ने साधा निशाना, कहा देश को ईमानदार बनाने के लिए नोटबंदी हुई, कांग्रेस को बताया सबसे भ्रष्ट। बीएसपी के खाते में 104 करोड़ जमा होने पर मायावती का पलटवार, कहा बीएसपी ने नियमों के अनुसार ही एकत्रित की हुई रकम को बैंक में जमा कराया। माया की सफाई, चंदा देने के लिए आगे आने वाले बड़ा नोट लाकर दफ्तर में कराते थे जमा, हमारे पास एक एक पैसे का हिसाब। माया ने भाई का किया बचाव, कहा वो कारोबारी हैं, उसे किया जा रहा है परेशान। माया ने कहा बीएसपी पर आरोप दलित विरोधी मानसिकता की निशानी, पीएम मोदी दलित की बेटी के काम से नाराज। अमित शाह और मोदी पर मायावती की टिप्पणी पर पार्टी का पलटवार, सामान्य कार्रवाई को लेकर बौखला गई हैं मायावती। रविशंकर बोले मायावती ने लगाए बेबुनियाद आरोप, अपने भ्रष्टाचार को दलितों से जोड़कर उनका किया अपमान। मुश्किलों में गिर सकती हैं मायावती, प्रवर्तन निदेशालय की छापेमारी में बीएसपी के एक खाते में मिले 104 करोड़ रुपए। ईडी ने दिल्ली के करोल बाग के यूनियन बैंक की ब्रांच पर मारा था छापा, नोटबंदी के बाद जमा कराई गई थी रकम। बीएसपी के खाते में नोटबंदी के बाद 8 बार पैसे जमा कराए गए, कुल रकम 104 करोड़ रुपए। नोटबंदी के बाद कालाधन सफेद करने वालों पर सरकार ने कसी नकेल, देश भर के बड़े कार डीलरों को इनकम टैक्स ने जारी किया नोटिस। नोटिस में डीलरों से मांगी गई 1 नवंबर के बाद कारों की बिक्री की जानकारी, डीलर को बताना होगा 1 नवंबर के बाद किसे और कब बेची नई कार। डीलरों से कार की डिलीवरी और पेमेंट के तरीके की भी जानकारी मांगी गई। तमिलनाडु के पूर्व मुख्य सचिव रामा मोहन राव ने आयकर छापों के बाद पहली बार मीडिया से बात की, खुद पर लगे आरोप को बताया गलत। राव का आरोप बनाया जा रहा है निशाना, खतरे में है मेरी जान। आम आदमी पार्टी पर भी इनकम टैक्स की नजर, रविशंकर बोले इलेक्शन कमीशन नहीं तो अन्ना की बात सुने। आम आदमी की सफाई, कहा अन्ना का करते हैं सम्मान, इसलिए उनके सवालों का नहीं देते जवाब। गाजियाबाद के कविनगर में नोटबंदी से परेशान एक शख्स ने फांसी लगा ली, नहीं मिल रहा था उसे काम। पंजाब के बठिंडा में नकली नोट के साथ 3 गिरफ्तार, 2000 के नकली नोट लेकर सफर कर रहे थे। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में सराफा कारोबारी के घर, दफ्तर, दूसरे प्रतिष्ठानों पर छापा, 4 टीमें जांच में जुटी। राजकोट के धोराजी में मुथूट फाइनेंस कंपनी की ब्रांच से 8 किलोग्राम सोने की लूट। लूट की वारदात, मौके पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद, हथियारों से लैस थे बदमाश, पुलिस तलाश में जुटी। गुजरात के नवसारी में लोग गायक पर बरसाए गए 1.5 करोड़ रुपए के नोट। गुजराती कलाकारों पर बरसाए गए 10 और 20 रुपए के नोट, महिलाओं और बच्चों ने भी नोटों की बारिश की।
कानपुर में लोगों ने कैशलेस लेन देन के प्रति जागरूक करने के लिए बीजेपी कार्यकर्ताओं ने निकाला जुलूस। लोगों ने इसमें हिस्सा लिया। राजकोट में 26 लाख के जाली नोट के साथ 2 गिरफ्तार, 2500 के नोट। मुंबई के डांस बार में ब्लैक मनी को वाइट करने के धंधे का आज तक ने किया खुलासा। नोटबंदी के बाद लुटाए गए 1500 के नोट। डांस बार में बिल में पुराने 500 के नोट अभी भी जारी। 31 दिसंबर से पहले ही शुरू हो चुका है नए साल के जश्न का कलेक्शन। देवरिया में पोस्ट ऑफिस पर नोटबंदी के बाद पुराने नोटों के करोड़ों रुपए एसबीआई ने जमा करने से किया इनकार। नोटबंदी के बीच विजयवाड़ा में एक भिखारी ने मंदिर में चढ़ाया चांदी का मुकुट। मुकुट के लिए खर्च किए करीब 1.5 लाख रुपए। यूपी में चुनावी अभियान से किनारा करने की खबरों पर शीला की सफाई। कहा, अलीगढ़ में नहीं था मेरा कार्यक्रम, नाराजगी की बात पर हैरान। सहारा डायरी के पन्नों में शीला का नाम होने की खबर। शीला ने जानकारी से किया इनकार। राहुल गांधी सहारा डायरी के पन्नों को पीएम पर हमले का बना रहे थे आधार। लगाए थे भ्रष्टाचार के आरोप। कल 12 में बोले थे राहुल। कहा, गरीबों का पैसा खींचो, सिर्फ 50 परिवारों को सींचो है मोदी सरकार का फॉर्मूला। अनंतनाग के बिजबेहरा में गोलियों की आवाज से गूंज। मामले की खबर लगते ही सुरक्षा बलों ने चलाया तलाशी अभियान। दिल्ली एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा टला। इंडिगो और स्पाइस जेट के विमान आमने सामने आए। जिस रनवे से स्पाइस जेट को करना था टेक ऑफ, उसी पर इंडिगो की फ्लाइट आ गई।